ममता बनर्जी आज यदि ऑन एयर मीडिया में यह कहे कि मेरे ऊपर तो हमला हो गया, 4 लोगों ने हमला कर दिया। अरे 4 लोगों ने हमला कर दिया दीदी, नंदीग्राम में आप नामांकन भरने के लिए आई थी। यदि 4 आदमी कोई ऐसे थे जिन्होंने आपके पैर को दबाया, पैर पे पैर मार दिया, तो वो 4 आदमी का तो खत्मा हो जाना चाहिए था। उनको तो आपके गुंडे उठा के ले जाते। हिंदू वोट इनके साथ नहीं है, इसी का पता जब इनको लगा तो ये बौखला गई और अब नकली ड्रामा करके ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे ऊपर बीजेपी वालों ने हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता दीदी भीषण भालो नाटो कोचे की कोचे दीदी को बंगाल में लग गया है। नंदीग्राम में जिस तरह से उन्होंने अपना नामांकन भरा और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पीछे नंदीग्राम की कोई जनता नहीं है, जिसके कारण ममता दीदी बौखला गई और उनको मंदिर चक्कर काटने के बाद शायद लगा होगा कि ये हिंदू कार्ड उनका नहीं चलने वाला है। और इसीलिए अब ममता दीदी ने केजरीवाल की रास्ते को पकड़ा है। और जैसे केजरीवाल को चुनाव में जीतने के लिए किसी से थप्पड़ खाना पड़ा और उसका प्रचार किया, और लोगों ने बोला बड़ा भोला आदमी है, देखिए उसको थप्पड़ मार दिया। ममता दीदी बोल रही है कि मैं मंदिर गई थी तो मंदिर में जाने के टाइम में मेरे साथ सुरक्षा नहीं थी और मेरे ऊपर हमला किया गया है। ममता दीदी के हमले में उनका पैर दबाया है। यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि ममता दीदी की सत्ता, ममता दीदी की पुलिस और जो नामांकन भरा और जितने मंदिर ममता दीदी गई है, स्पेशल प्रोटेक्शन वाले पुलिस के लोग, जिसमें लेडीज पुलिस भी थी, लगभग 150 पुलिसकर्मी वो ममता दीदी के इर्द गिर्द और चारों तरफ थे। लेकिन ममता दीदी बोलती है मेरे साथ कोई पुलिस नहीं था। तो भाई ममता दीदी, ये तो पुलिस आप ही की थी, और ये पुलिस को आप बोल रहे हो अभी थे ही नहीं, और आपके ऊपर हमला होता है ना गोली से, ना बम से, ना डंडे से, आपका पैर दब गया। अरे ममता दीदी, इतनी भीड़ है, आप मंदिर में भीड़ के साथ घुसते हो, तो भीड़ में अगर पैर दब गया तो ये हमला होता है क्या? लेकिन ममता दीदी अब बौखला गई तो उनको लगता है कि वोट लेने के लिए नाटक करो, तो नाटक करबे की। अब ममता दीदी ये एक्टिंग करती है और बोल रही है कि मेरे ऊपर हमला हो गया। अभी देखिए नाटक करने में कितना माहिर है ममता दीदी कि पश्चिम बंगाल के अंदर अभी वो बोलती है मैं हिंदू हूं, और हिंदू बनके चंडी पाठ मंच से करती हैं। ये दिखा रहा है कि जब उनको लगा, पूरा साल आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार जितने दिन चली है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो शिक्षा बजट है, वो टोटल बजट ममता सरकार में 3,900 करोड़ रुपया रखा। और अकेले मदरसों को शिक्षा के लिए, मुस्लिम मदरसों को आपको बता दूं, वो जो शिक्षा के लिए बजट पास किया गया वो 4,000 करोड़। मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरफ पूरे पश्चिम बंगाल के स्कूल और एक तरफ खाली मदरसे, और उनको भी 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया। ये ममता बनर्जी है कि ममता बनर्जी ने आपको बताएं कि वहां तारकेश्वर मंदिर जो इतना पुरातन है, आदिकाल से चलता आया है, वहां का जो ट्रस्ट है उसका ट्रस्टी एक मुसलमान को बनाया। लोग बाग कोर्ट तक गए, लेकिन ट्रस्ट का मामला था, ममता बनर्जी के हाथ में था, और खूब निंदा होने के बावजूद भी नहीं मानी और अपने ही आदमी को, मुसलमान को बनाकर लोगों को यह मैसेज दिया कि मेरी सरकार मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं। दूसरा आप देखेंगे कि वहां पर मदरसों में सैलरी दी गई, जितने भी मदरसे हैं उसको सैलरी दी गई, वहां जो मौलवी है, लेकिन एक भी मंदिर के पुजारी के लिए कोई 1 रुपया भी ममता दीदी ने नहीं दिया। आखिर क्यों? और पंडाल लगाने के लिए बैन कर दिया। लोग कोर्ट तक गए, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडाल की भी अनुमति नहीं मिली। आज ममता दीदी को दुर्गा मां याद आती है, तो आज वो चंडी पाठ कर रही हैं, आज वो मंदिर जा रही हैं, अभी वो शंकर जी के मंदिर जाकर नामांकन भरने का काम करती है। क्यों नाटक कर रही है? नाटक से साफ जाहिर होता है कि अब नंदीग्राम में उनको दिख गया है कि उन्होंने जिद की वजह से नंदीग्राम का चैलेंज शुभेंदु अधिकारी का स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नंदीग्राम में ही उनको मात मिलने वाली है, और वो जीतने वाली नहीं है, क्योंकि वहां बच्चा इस बात को जानता है कि शुभेंदु अधिकारी वहां जमीन से जुड़े हुए परिवार से हैं,
और वो जमीनी कार्यकर्ता है जिसने ममता बनर्जी का इतना साथ दिया, ममता बनर्जी ने उसी को दुत्कार दिया और केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनके लिए काम किया। और 5 साल में ममता बनर्जी के सारी योजनाओं का केंद्र में यदि कोई रहा तो वो मुस्लिम रहा, कभी भी हिंदू के बारे में सोचा नहीं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि जब ममता दीदी ने 10 साल पहले चार्ज संभाला था तो पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार थे, लेकिन आज उनकी संख्या लगभग डबल हो गई है। लगभग 2 करोड़ युवा पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। ये रोजगार कहां गया पश्चिम बंगाल का? वो जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी 3 करोड़ आए हैं, उन लोगों के हिस्से में गया है। उन लोगों को जरूर रोजगार मिला है। ममता बनर्जी ने उनको सारी सुविधाएं दी हैं, उनको टाइम से राशन भी मिल रहा है, उनको सरकार की तरफ से मिलने वाले सारे मदद मिल रही है और उनके रहने खाने का सारी व्यवस्था ममता सरकार में हुई। लेकिन ध्यान नहीं दिया गया तो हिंदुओं के लिए ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों पे ध्यान नहीं दिया गया। आज नहीं तो ये नौबत नहीं आती ममता दीदी की कि वो एक ही दिन में कई मंदिर जा रही हैं और वो अपने ऊपर हमले की झूठी अफवाह को फैला रही है। ये आप देखिए कि ममता बनर्जी की एक हद देखिए कि वो सीएम रही हैं और उनकी सारी व्यवस्था है, उनकी पार्टी का काडर वो है जिसने भाजपा के कार्यकर्ताओं को घर में घुस के मारा, यहां तक मारा ही नहीं, बम से उनके घर तक उड़ा दिए। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी के जो टीएमसी के गुंडे हैं, उनके गुंडे आप देखेंगे तो आप जाइए कलकत्ता के अंदर, मेरे दोस्त जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि आप सड़क के ऊपर खड़े होकर सार्वजनिक स्थान में किसी दुकान पर खड़े होके आप ये नहीं कह सकते कि इस बार तो भाजपा आएगी या ममता दीदी ने फलाना काम ठीक नहीं किया। वहां पता नहीं कौन टीएमसी का आदमी खड़ा होगा, आपको मिनट भर में वहां मार दिया जाएगा, आपके घर का पता लगा दिया जाएगा। और ऐसी ऐसी चाल पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं। वो लोग फोन करते हैं, लोगों को मैसेज देखते हैं और किसी ने अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया गलती से ममता बनर्जी के विरुद्ध, उसका पता लगाकर घर में जाके उसके घर में बम डाल दिया जाता है। ये सब करने वाले कार्यकर्ता, ऐसी टीएमसी पार्टी और उसका हेड ममता बनर्जी आज यदि ऑन एयर मीडिया में यह कहे कि मेरे ऊपर तो हमला हो गया, 4 लोगों ने हमला कर दिया। अरे 4 लोगों ने हमला कर दिया दीदी, नंदीग्राम में आप नामांकन भरने के लिए आई थी तो आपके साथ तो भीड़ भी थी, हमने खुद देखा, मीडिया में देखा कि आप हजारों के फॉलोवर के साथ थे। तो नंदीग्राम में आप जब मंदिर के दर्शन करने के लिए भी गई तो आपका जो टीएमसी का कार्यकर्ता कहूं मैं, उनको गुंडा कहूं, वो गुंडा तो आपके साथ हजारों की संख्या में थे। यदि 4 आदमी कोई ऐसे थे जिन्होंने आपके पैर को दबाया, पैर पे पैर मार दिया, तो वो 4 आदमी का तो खत्मा हो जाना चाहिए था, उनको तो आपके गुंडे उठा के ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं, ये फर्जी लोगों की सहानुभूति लेने के लिए आप ये काम कर रही हैं। आज आप बोलती है मैं तो हिंदू हूं, मैं तो हनुमान भक्त हूं, मैं तो डेली पाठ करती हूं चंडी का। अगर आप डेली चंडी का पाठ करते हो तो फिर दुर्गा पूजा के टाइम में जब गली गली में दुर्गा का पंडाल लग रहा था तब आपने उसको बैन क्यों किया? ये कोई जवाब है आपके पास? ये तो दुर्गा मां आपसे नाराज हो गई है, अब दुर्गा मां आपको आशीर्वाद नहीं देगी। दूसरी बात, आप बोलती है मैं तो हिंदू हूं, तो आप कैसी हिंदू हो जो जय श्री राम नारा लगाने वाले को जेल में डाल देती हो? जय श्री राम का कोई नारा लगाएगा, आपके लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। और जय श्री राम का नारा अगर आपके सामने किसी ने लगा दिया तो आप तो तुरंत गाड़ी रोक के उसको गाली देना शुरू कर देते हो। क्यों? अगर आप हिंदू है तो जय श्री राम से तो आपको चिढ़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आपको समझ में आया कि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाए, हिंदुओं को पागल बनाकर उनकी वोट ले लिया जाए। लोग बाग हैं, भूल जाएंगे तो पुराने टाइम की बातों को भूल जाएंगे। तो अभी आप कहती हो मैं हिंदू हूं, मैं रोज पूजा करती हूं, ठीक है आप हिंदू हो, रोज पूजा करते हो, तो जय श्री राम का नारा लगाओ, लगा दोगे शायद, क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है ना। तो मैं आश्चर्य नहीं कर रहा हूं कि यदि आने वाले कुछ 1-2 दिन में आपको ममता दीदी मंच से जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई दे। लेकिन ममता बनर्जी के इस चेंज में जो वो मंदिर जा रही है और दुर्गा पाठ करती है मंच से, वो चंडी पाठ मंच से कर रही है, इस पर आपको बताऊं कि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने सवाल उठाया और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता दीदी का ये जो बदलाव है
ये आखिरकार चेंज क्यों हो गई है? ये तो जो है मुस्लिमों के लिए सारी काम करती थी, अभी वो हिंदू बन गई है। तो चुनाव में अब उनको चैलेंज करेगी कांग्रेस, और कम्युनिस्ट लोग चैलेंज करेंगे कि जो वो एक तरफा लेकर के चल रही थी, आज वो हिंदूवादी कैसे बन रही है। तो फिर एक तरफ रहे ना, मुसलमानों का मोह छोड़ दे और जय श्री राम का मंच से नारा लगा दे। लेकिन ममता बनर्जी सोचती है कि मुसलमान तो उसके साथ 100% हैं ही, क्योंकि उन्हीं के लिए सारी योजना बनाकर 10 साल उन्हीं को सुविधा दी। सारे जितने रोहिंग्या हैं सबको सेटल कर दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, वो चाहे व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उन सबके लिए सुविधा दिया। और जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी आए, वो सारा घुसपैठी को सेट कर दिया, उनका राशन कार्ड बना दिया, उनका आधार कार्ड बना दिया, उनको नौकरी लगा दिया और उनको ठेकेदारी में घुसा दिया। सरकार के जितने भी ठेके मिलते हैं वो तो बांग्लादेशी घुसपैठी ले रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। तो किसका हक मार रहे हैं? पश्चिम बंगाल के मूल निवासी का हक मार रहे हैं, वो हिंदू हो या तो मुसलमान हो। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की हालत यह है कि वो ये बोल रहे हैं कि हम दिल से ममता बनर्जी के साथ में भाषा नहीं मिला रहे हैं, इस बात के लिए पैसा मिलता है। और ये पैसा कौन दे रहे हैं? ये बांग्लादेश से आए हुए लोग, ये रोहिंग्या लोग, ये चाहते हैं कि वहां का माहौल खराब हो, और ममता बनर्जी को ये सोच रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में रहेगी, और इसलिए मस्जिदों से तकरीर कराई जाती है पैसे दे देकर। मुस्लिम परिवारों में जो बहनें रहती हैं वो अब खुलकर बोलने लगी हैं, और वो कहती हैं कि ममता बनर्जी के साथ हम नहीं हैं, हम तो वोट भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां कम से कम महिलाएं सुरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं मुसलमान, वो कहते हैं कि देखिए योगी शासन है, योगी शासन में जो मुस्लिम महिला हैं, अगर किसी को 3 तलाक देकर कोई टेलीफोन पे और या लड़ाई में ऐसे छोड़ देता है, जाओ 3 तलाक हो गया, और अगर वो पुलिस को फोन कर दे तो योगी सरकार सख्त एक्शन लेती है। और ऐसे 3 तलाक के मुद्दे पर कोई यूं ही छोड़ नहीं सकता किसी महिला को। इसीलिए आपको बता दूं कि मुस्लिम महिलाओं की भी पहली पसंद है भाजपा सरकार, और ममता बनर्जी इसी बात से बौखला गई है, इसी बात से घबरा गई है। और नंदीग्राम में जो नामांकन करने आई थी, उसी समय शुभेंदु अधिकारी ने पदयात्रा की, उनकी पदयात्रा में 4 गुना अधिक संख्या में लोग उमड़े, और उन सब ने कहा, मीडिया में कहा, खुलेआम कहा कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम का बेटा है, और ये ममता बनर्जी कलकत्ता से आई है, ये बाहरी है। और आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है ये तो एक तरफा आज ही हो गया कि अभी ममता बनर्जी नामांकन करने गई, कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता उनके साथ थे, नंदीग्राम के लोकल आदमी कोई उनके साथ नहीं खड़ा था, केवल और केवल मुसलमान कुछ उनके साथ खड़े थे। जो महिलाएं भी खड़ी थी और शंख बजा रही थी, वो भी रिपोर्ट ये है कि वो ड्रेस बदलकर साड़ी पहनकर, क्योंकि साड़ी तो वहां का पहनावा है, लेकिन मुस्लिम वोटर इनके साथ है, हिंदू वोट इनके साथ नहीं है। इसी का पता जब इनको लगा तो ये बौखला गई, और अब नकली ड्रामा करके ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे ऊपर बीजेपी वालों ने हमला कर दिया। तो ये ड्रामा ममता बनर्जी को वोट दिला पाएगा कि नहीं, ये समय बताएगा। वंदे मातरम।